हेलो दोस्तों, मैं सच्चिदानंद सिंह आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग आज अध्याय 2, ठीक है, क्लास 11 का अध्याय 2 का विविध उदाहरण के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि आज पार्ट 13 है। ठीक है, अध्याय 2 का पार्ट 13वां पार्ट है आज। तो वो आप हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इस क्वेश्चन को मैं आज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसके पहले 12 वीडियो पड़े हुए हैं, 12 लेक्चर। तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद जो अध्याय 2 है चैप्टर 2 का, वहाँ पार्ट चैप्टर का नाम देख लीजिएगा आप लोग, संबंध एवं फलन है। ठीक है, उस पे जो है पार्ट 12 पार्ट पड़े हुए हैं, उसको आप लोग देखिएगा। आज 13वें पार्ट से मैं आज मतलब 13वां पार्ट जो है विविध उदाहरण है अध्याय 2 का, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए कि आर वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। ठीक है, एक वास्तविक फलन f such that r to r को f ऑफ x प्लस 10 द्वारा परिभाषित कीजिए और इस फलन का आलेख खींचिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका ग्राफ खींचना है, कुल मिलाकर के यही तो कह रहा है। फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका ये है। एग्जाम्पल नंबर इधर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 18। ठीक है, क्या है, फंक्शन है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। वैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ कि y बराबर mx प्लस c के जो फॉर्म का होता है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, आप ध्यान भी रखिएगा कि जब भी आपका ग्राफ खींचेंगे एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, चलिए, तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये किस फॉर्म का है, देखिए इस फॉर्म का है, बता चुका हूँ, फिलहाल आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। y बराबर एक्स प्लस बी के जो फॉर्म का होता है, ये लीनियर होता है, रैखिक समीकरण होता है। और इसका ये रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो रैखिक समीकरण होता है, एक लाइन बनती है, हमेशा एक रेखा बनेगी। ठीक है, इस फॉर्म का ये है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें आपको करना है डायरेक्टली। चलिए, तो सबसे पहले इसे करना है, तो सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं। एक्स की वैल्यू रखते जाएं और यहाँ एक्स की वैल्यू रखते जाएं और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलती जाए। एफ ऑफ एक्स को आप वाई मान सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ एक्स ले रहे हैं, एक्स लिख दिया और यहाँ एफ ऑफ एक्स ले लिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम ऐसे लेते जाए, एफ ऑफ एक्स। ठीक, ऐसे बना लीजिए चार्ट अपने पास कॉपी में, जिससे ग्राफ खींचने में आसानी रहेगा। ठीक है, बना लीजिए, कई सारे बना सकते हैं। रेखा लाइन का जब रहता है तो वो दो ही पॉइंट से काम बन जाता है। देखिए, एक्स अगर जीरो रखते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स जीरो रख दिया। ठीक है, जीरो रख देने पे क्या आएगी, वैल्यू 10 आ जाएगी। 0 प्लस 10 10 आ जाएगी। 1 ले रहा है, ठीक है, 1 लिए तो 11 आ जाएगी। ठीक है, 2 ले लें, इधर बढ़ते जा रहा है, 2 ले तो 12 जा रहा है। ठीक है, ऐसे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, कुछ नेगेटिव भी ले लेते हैं। चलिए, अगर यहाँ एक्स की वैल्यू वैल्यू चलिए मैं लिख लूँ, -10 कर दें, तो -10 और +10 जीरो हो जाएगा। तो -10 पे ले लिया, जीरो हो गया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए -1 ले लिया, मान लीजिए, तो -1 पे भी देख लेते हैं। -1 लेंगे तो कितना आएगी वैल्यू, +9 आ जाएगी, है ना। देखिए, -1 लिया तो +9 आ गया। फिर -2 आप लीजिए तो 8 आ जाएगा। बहुत सारे बन सकते हैं, ऐसे बन गया। तो इसका ग्राफ खींचना था, और संख्या का समुच्चय एक वास्तविक फलन क्या दिया है, आर टू आर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमको जो वैल्यू लेंगे आर, वास्तविक संख्या लेंगे, और जो आउटपुट आएगा वो भी वास्तविक संख्या ही आएगा। मतलब एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, रियल लेंगे, वास्तविक संख्या लेंगे और रखेंगे, वैल्यू +10 करेंगे तो वो मतलब आएगा एफ ऑफ एक्स जो वैल्यू आएगी वो एफ की वैल्यू आएगी, वास्तविक संख्या आएगी। ठीक है, तो ग्राफ ये आपका चार्ट बन गया। ठीक है, ग्राफ खींचना है तो एक सिंपल सा ऐसे खींचिए। ग्राफ खींचना बहुत बड़ी बात तो है नहीं, जानते ही आप लोग, है ना। एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा दे रहे हैं, जीरो हो गया, 1 2 3
4 5, ऐसे करते करते चले जाइए, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं इधर, ठीक है। 6 7, ऐसे लास्ट में इधर कहीं मान लीजिए 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 10 पे कट रहा है ना, इसलिए मैं 10 दे रहा हूँ, ऊपर भी ऐसे ले ले रहे हैं, ठीक है। इधर इधर निगेटिव हो जाएगा, बराबर दूरी पर रहेगा, ठीक है। मैं नजदीक कर दे रहा हूँ, वो बराबर दूरी पे है, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे है, ठीक है। ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, नीचे आते हैं तो निगेटिव होता है, ठीक है। तो ऊपर चले जाइए, बराबर दूरी पे है। अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे रहिए, नीचे भी ऐसे खींच दीजिएगा, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे नीचे तक 11, ठीक है। देखिए x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे y की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 10, जीरो कौन सी लाइन होती है, x बराबर 0 लिख दिया, क्या मैंने गलत लिख दिया, देखिए यहाँ पे नंबरिंग जल्दी वाली तो कहीं 0 ही होता है, ठीक है। ये वन होता है, पढ़ा लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 0 तक। तो x बराबर 0 पे y की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 10, ये वाला पॉइंट आपका ये मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया आपका ये, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, गोला बना दे रहा हूँ, ठीक। अच्छा, 1 पे, 1 पे जब 1 लेंगे तो 11 आएगा, तो 10 यहाँ पे आ रहा है तो 11 थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो मान के चलिए एक लाइन है, एक पे यहाँ पे कहीं ऐसे आ रहा होगा, ये 11वां पॉइंट वाला यहाँ पे 11 यहाँ पे आएगा, ऐसे करके, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक। ऐसे 2 लेंगे तो 12 आएगा, दो दो पे थोड़ा सा ऐसे आएगा 12, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, -10 लिया, ये 6 है, ठीक है। तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, -7, ऐसे करते करते मान लीजिए छोटा छोटा कर दे रहा हूँ, ये 8 है, 9 है, 10, ये -10 है मान लीजिए, ठीक है। तो क्या है, -10 पे, -10 इधर है, इधर इधर आएंगे तो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस है, ये -9 -8 -7, ठीक। तो क्या है, -10 पे, -10 इधर है, इधर 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 जाता है पॉजिटिव होता है, इधर इधर जाता है निगेटिव होता है। तो -10 पे जब आएंगे, इधर 10 आएंगे तो कहाँ आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिल गया, 0, ऊपर तो जा ही नहीं रहे हैं, 0 जा रहा है, 0 जा रहा है, यही हो गया, ठीक। -1, -1 ये है, देखिए -1 पे जाएंगे कितना मिल रहा है, 9 आएगा, इस जगह पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे मिल रहा है, ये ऐसे कर दिया, ठीक है। -2 करेंगे 8 आएगा, ये 8 है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको पूरा मिलाते जाएंगे, अगर ऐसे आप मिलाएं तो ये पूरी लाइन के ऐसे जाएगी, थोड़ा सा मैं तिरछा बन रहा है, ऐसे समझिए, थोड़ा सा सही आप सही बनाएंगे तो सही आएगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये पॉइंट है यहीं से जाएगी, 10 मतलब 10 यहाँ पे है मान लीजिए, पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन ये आपका बन गया, किस चीज से ग्राफ बना ये, एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ बना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 का आलेख बन गया, ठीक है। तो यही आपको बनाना था। मान लीजिए कि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और एक वास्तविक फलन एफ सच दैट आर टू आर का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 द्वारा परिभाषित कीजिए और इसको फलन को आलेख खींचिए, ठीक है। तो यही हो गया, मैंने आपको बता ही दिया कि y बराबर एक्स प्लस बी के फॉर्म का है, तो ये रैखिक समीकरण होता है, वैसे भी ये रेखा ही बनती है। अगर सिर्फ 2 पॉइंट आपको मिल जाए तो उससे ही बन सकता है, देखिए कैसे, देखिए इसको अगर ग्राफ का जो लाइन का इक्वेशन होता है, मैंने कहा कि 2 पॉइंट से मिलाने पे एक रेखा बनती है, तो 2 पॉइंट सिर्फ निकाल इसे रेखा बना लेंगे आप, कैसे बना लेंगे, देखिए हम क्या करिए, एक्स बराबर 0 रख दिया, 0 पे रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10, एक पॉइंट पे मिल गया। दूसरा मान लीजिए क्या होगा, यहाँ ये रेखा कब कब यह है, मतलब मैंने क्या रखा, एक बार 0 रखा तो y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आई 10 आई, 10 ये ऊपर 10 आ गया, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसमें -10 रखा तो वैल्यू मिल गई 0, -10 पे 0 नहीं, यहाँ पे हो गया ये वाला पॉइंट, तो अब इन दोनों पॉइंट को मिला दें तब भी वह रेखा बन जाएगी, 2 ही पॉइंट से बन गया, चाहे आप इसको ना भी बनाते तभी काम चल जाता। ये तो उसके काम उस यहाँ पे जैसे स्क्वायर स्क्वायर वाला होता है, तब आपका ग्राफ थोड़ा सा घूमते हुए आता है ना, जैसे स्क्वायर का ग्राफ होता है तो वो ग्राफ ऐसे आता है या ऐसे करके आ रहा होता है,
उस कंडीशन में डिफरेंट पॉइंट्स के लिए आता है ना। यहाँ दो रेखा जब है तो रेखा में सिर्फ 2 ही पॉइंट से काम बन जाता है, चल जाता है। ठीक है, तो ये आपका बन गया। ठीक है, आप चाहें तो इसका लिख भी सकते हैं, कोऑर्डिनेट -10, 0 है, जिसका क्या है 0, 10, 0, 10 हो गया ना कोऑर्डिनेट, लिख सकते हैं चाहे तो। चलिए, तो ये बन गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन निकाल दे रहे हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन आसान था तो कोई दिक्कत नहीं थी आप लोग को। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 19 क्वेश्चन। ठीक, देखिए मान लीजिए क्या क्वेश्चन, मान लीजिए कि आर क्यू से क्यू में आर आर ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू तथा ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए माइनस बी इक्वल टू जेड। जेड तो इंटीजर होता है, जानते ही हैं। ठीक है, और ये क्यू क्या होता है, परिमेय संख्या है ना। ठीक है, तो मान लीजिए कि आर क्यू से क्यू में आर ए बी ए बी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ए कॉमा बी बिलोंग टू क्यू तथा ए माइनस बी, मतलब आपका जो रिलेशन दिया हुआ है आर, एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, क्या रिलेशन है आर, आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए कॉमा बी दिया हुआ है, ए कॉमा बी दिया हुआ है, इस तरह से क्या दिया हुआ है ए और बी बिलोंग टू क्यू है, क्यू बता रहा है, क्यू आप जानते हैं परमेय संख्या होती है तथा तथा और क्या दे रखा है, एक कंडीशन दे रखा है ए माइनस बी इक्वल टू जेड। तो जेड तो इंटीजर होता है, ए माइनस बी इक्वल टू जेड, जेड इंटीजर होता है, जानते हैं आप। ठीक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, एक क्या है संबंध है, फलन नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है संबंध है। तो सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सभी ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए। फिर क्या कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तीसरा ए बी बिलोंग आर तथा और बी सी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है ए बिलोंग्स टू ए कॉमा सी इक्वल टू आर। ठीक है, ये एक संबंध है। तो संबंध आप जानते हैं, संबंध को हमेशा ऑर्डर इसमें लिखा जाता है, ये संबंध है एक तरीके से, ये है ना। तो सबसे पहला वाला देखिए, इसमें जो सिद्ध करना है पहला पार्ट, इसमें क्या करना है, देखिए ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसका पहला पार्ट देखिए क्या सिद्ध करना है आपको, क्या दिया हुआ है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आर सभी ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें जो आपका डिफिनेशन दे रखा है रिलेशन आर, है ना, कह रहा है कि क्यू से क्यू में संबंध है, देखिए लिखा है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। मान लीजिए कि आर आर, ठीक है, आर मतलब कोई दिया है, आर 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 ये है, आर कोई संबंध है, तो क्या है आर क्यू से क्यू में, क्यू से क्यू में, वो क्यू से क्यू में क्या है संबंध है। ठीक है, आर क्यू से क्यू में संबंध है आर, और आर कैसे डिफाइंड है, स्टेप्स डिफाइंड है। आर डिफाइंड कैसे है, स्टेप्स डिफाइंड है, ए कमा बी, जहां ए और बी क्या है क्यू है, क्यू को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्यू का अवयव है, मतलब परमेय संख्या का अवयव है। तथा दूसरी चीज क्या रखा है ए माइनस बी इक्वल टू जेड, मतलब ए और ए में से जब बी घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, जेड आना चाहिए, ये दिखा है। तो सबसे पहला चीज देखिए क्या लिखा हुआ है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, ये दिया क्या लिखा है सभी ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए दिया हुआ है ना। तो ये सिद्ध करना है कि सभी के लिए सही होगा। ठीक है, ये इसको सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है सभी ए बिलोंग क्यू के लिए, मतलब ये सिद्ध करना है। ए अगर यहाँ ए और बी लिखा था, रिलेशन ये दिया हुआ है, तो हम ये कहने का मतलब कि अगर ए और ए कर दें, ठीक है, ए और ए कर दें, ए और ए कर दें तो बिलोंग करेगा, ये भी जो रिलेशन है आर को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये, और ए बिलोंग टू क्यू के लिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रिलेशन आर दे रखा है, आर में क्या दिया है रिलेशन ए कमा बी दिया, ए कमा बी दिया है। ठीक है, ए कमा बी दिया है, ए कमा बी दिया है, और ए और बी क्या है क्यू है। ठीक है, ए और बी बिलोंग कर रहा है क्यू को। ठीक है, तथा ठीक है, तथा ए माइनस बी का जो डिफरेंस आना चाहिए वो जेड आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि अगर हम
लिख सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं क्या, कि ए में से ए घटाएं, अगर ए में से ए घटाएं तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना। और जीरो क्या पूर्णांक है कि नहीं, ठीक है, जीरो आ गया, जीरो पूर्णांक है, तो ये चीज लिख देना है, ठीक है। ए माइनस ए की है, जीरो आ गया, और जीरो बिलोंग करता है जेड को, करता है ना, तो देखिए डिफरेंस सही है कि नहीं, डिफरेंस सही हो गया। देखिए यहाँ ए बी के लिए लिखा था, ए कमा बी के लिए डिफरेंस लिखा था, ये ए कमा बी है, तब यहाँ ए और बी बिलोंग करना चाहिए था क्यू को, और ए माइनस बी इक्वल टू जेड होना चाहिए था। तो देखिए ए माइनस बी इक्वल टू जेड दिया है, जब हम ए और ए लिख दिए, यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे भी ए लिख दिए, ए लिख दिए, तो इसका मतलब ये होगा कि ए माइनस ए, जब ए कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ए माइनस ए बिलोंग करना चाहिए जेड को, जेड आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब ए में से ए घटाए तो क्या आ गया, जीरो आ गया, और जीरो बिलोंग कर रहा है जेड को, इसलिए ये आपका सही हो गया, ठीक है। इससे क्या निकलता है निष्कर्ष, जिससे निष्कर्ष निकलता, क्या निकलता है कि ये चीज पहला वाला, ठीक है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यही प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले ये सिद्ध करना था कि ये चीज होगी, तो दिया क्वेश्चन में दिया था कि यहाँ पे लिखा था ए लिखा था, यहाँ बी लिखा था, एक यहाँ ए लिखा था, बी लिखा था, तो जब ये डिफिनेशन दे रखा है और इसमें ये कह रखा है कि रिलेशन इस टाइप से है, ए कमा बी, और ए बी बिलोंग कर रहा है क्यू को, और तथा ए माइनस बी इक्वल टू जेड लिखा हुआ है, जेड होना चाहिए, तभी ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो आप इसने तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ए कमा ए बिलोंग्स टू आर के लिए, ये क्वेश्चन प्रूव करना था, ये वाला चीज, ठीक है, ये चीज प्रूव करना था पहला वाला। तो इसका देखिए हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से। हम जानते हैं कि जब ए में से घटाते हैं जीरो आता है, और जीरो बिलोंग कर रहा है जेड को, ठीक, जेड को, तो इसलिए जब ए कॉमा ए हो गया, ए कॉमा ए, यहाँ पे ए रख दिए, ठीक है, और क्वेश्चन में दे ही रखा है कि ए बिलोंग कर रहा है क्यू को, ए बिलोंग कर रहा है क्यू को, तो यहाँ ए बी हो गया, तो ए बिलोंग कर रहा है क्यू को हो गया, तो था ए माइनस बी क्या जेड हो रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ए कोई संख्या से खुद को घटाएंगे तो जीरो आता है, और जीरो क्या है, पूर्णांक होता है ना, ये पूर्णांक होता है, तो बस ये चीज सही हो गई, ये वाली ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है, तो पहला आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए दूसरा हमको क्या प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना था, ये यहाँ से हमने यह चीज शुरू किया था, ठीक है। क्या दिखाना क्या था इस क्वेश्चन में, ये दिखाना था कि ए माइनस ए करेंगे तो जीरो आएगा, खुद से खुद में, खुद से खुद में करेंगे जीरो आएगा, और जीरो बिलोंग करा जेड को, ठीक है। इसलिए जब यहाँ ए और ए कर दिए तो यहाँ ए माइनस ए इक्वल टू जेड, ए माइनस ए इक्वल टू जीरो आया, वो जेड को बिलोंग करा, इसलिए ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, मतलब कहने का मतलब दूसरा दिया है आपका, क्या दिया है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर का, तात्पर्य है, तात्पर्य है कि बी कॉमा ए बिलोंग करेगा आर को, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए अच्छा डिफिनेशन से देखिए, जो डिफिनेशन दिया हुआ है परिभाषा से, ठीक है, क्या दिया हुआ है, जब ये लिखा के अगर ए और बी है तो ए माइनस बी इक्वल टू जेड होगा, यही तो कह रहा है परिभाषा से, जो परिभाषा दिया हुआ है, परिभाषा से क्या दिया हुआ है कि जब ए बी बिलोंग कर रहा है बी को, मतलब ऐसे समझिए परिभाषा से, ऐसे लिखिए ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू जेड होगा कि नहीं, इस डिफिनेशन से, इसकी परिभाषा से, ठीक है। या लिख दीजिए निष्कर्ष का तात्पर्य है, लिख दीजिए सीधे सीधे, भाई इसका मतलब यही तो है, क्या तात्पर्य है, तो वही लिख दे रहा है, का तात्पर्य है, जिस इम्प्लाइज ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख रहे हैं, दैट ऐसे लिख दीजिए इसका यूज करके, का तात्पर्य है ए माइनस बी बिलोंग करेगा जेड को, ठीक, यही मतलब है ना, कह रहा है अगर ए बी बिलोंग कर रहा है जेड को, तो ए माइनस सॉरी ए बी, मतलब रिलेशन का संबंध है, ए बी बिलोंग्स टू आर, आर का तात्पर्य क्या है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए माइनस बी इक्वल टू जेड,
अच्छा ये बताइए, किसी संख्या से 2-3 लिखते हैं, इधर देखिए जरा, 2-3 लिखें, अगर ये पूर्णांक पूर्णांक आ रहा है -1 आएगा। मान लीजिए घटाया -1 आ गया, ये पूर्णांक है ना। पूर्णांक क्या होता है? जितने नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है वो, और ऋणात्मक संख्या है, और जीरो भी होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या है, तो ये सब क्या होती हैं, क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती है। अच्छा, a माइनस बी जब ये है, तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन भी लगा दें, अगर ऐसे कर दें, तब भी ये चीज जो है जेड पूर्णांक ही होगा ना। जेड जेड मतलब जेड पूर्णांक आएगा ना। अच्छा, a माइनस बी इक्वल टू जेड, मतलब अगर हम इसी सिंबल के आगे हम -1 के आगे माइनस भी करते हैं तो 1 आएगा, है ना। -1 लिखा हुआ है, आगे -1 करते हैं तो कितना आएगा? 1 आएगा, तो 1 भी तो पूर्णांक ही है। तो वही जो मैं कह रहा हूँ कि जब a माइनस बी बराबर जेड, मतलब जेड को पूर्णांक है, यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा a माइनस बी बिलोंग टू जेड होना चाहिए, या जेड ही कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपके लिखा है a माइनस, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 19। ठीक है, दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ a माइनस बी बिलोंग कर दीजिए, यहाँ पे जाके a और माइनस बी बिलोंग करेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहाँ लिखा हूँ, ये है ना, ये बिलोंग लिखिएगा, a माइनस बी बिलोंग कर रहा है जेड को। ठीक है, यही लिखा ना कि बिलोंग कर रहा है जेड को। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब a माइनस बी बिलोंग कर रहा है जेड को, तो b माइनस ए भी तो बिलोंग करेगा जेड को। भाई देखिए a माइनस, मैंने बताया a 2 में से 3 घटाया -1 आया, ये पूर्णांक है। पूर्णांक है तो माइनस अगर लगा देंगे तो भी पूर्णांक ही को बिलोंग करेगा। जिसमें इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम b माइनस ए भी तो बिलोंग करेगा जेड को, यहाँ जेड लिख दीजिए, जेड को बिलोंग कर रहा है, तो b माइनस ए भी तो बिलोंग करेगा जेड को, और जब b माइनस ए कर रहा है जेड को, तो इसका मतलब क्या, b कॉमा ए बिलोंग करेगा जेड को। दिस इंप्लाइज, अगले लाइन में लिख सकते हैं b कॉमा ए बिलोंग्स टू जेड। ऐसा ही रिलेशन आ रहा है ना, रिलेशन के डेफिनेशन। देखिए फिर से देखिए, आर देखिए, पहले फिर से देख लीजिए, दोनों देख लीजिए, ए बी, ए आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए और बी बिलोंग्स टू क्यू है, तथा दे रखा था ए माइनस बी बिलोंग करेगा जेड को, तब ये रिलेशन बन रहा है, संबंध बन रहा है। ठीक, तो देखिए उसने क्या पहला क्वेश्चन कहा कि अगर ए कॉमा ए करें तो क्या ये सही है, ये सही हो जाएगा ए कॉमा ए के लिए, तो चेक कर ले रहा है। तो क्या जानते हैं कि ए माइनस ए इक्वल टू जीरो होता है, और जीरो बिलोंग करता है जेड को, क्योंकि पूर्णांक जीरो जो है पूर्णांक संख्या है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम ए कॉमा ए कर दें, यहाँ जीरो आ जाएगा, और जीरो बिलोंग कर रहा है जेड को, इसलिए ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर को। ठीक, पहला हो गया। दूसरे में क्या है, क्या का क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी कॉमा ए उल्टा का क्या लिखते हैं, तभी बिलोंग करना चाहिए। तो ये चीज को सिद्ध करना है, सिद्ध कैसे करेंगे, तो लिखेंगे, परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है कि ए कॉमा बी अगर है तो ए कॉमा बी क्यू को होना चाहिए, और ए माइनस बी बिलोंग करना चाहिए जेड को। ठीक है, बिलोंग करना चाहिए जेड को। इसका तात्पर्य, जब जब ये लिखा है ए, मतलब ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मतलब है कंडीशन, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा, इसका मतलब हुआ यानी ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है जेड को, का तात्पर्य है लिख दिया। या दिस एम्प्लाइज, चाहे तो इस जगह पे आप ये भी लगा सकते थे डायरेक्टली, ये दिस एम्प्लाइज है ना, दिस एम्प्लाइज का तात्पर्य है ए माइनस बी बिलोंग टू जेड। ठीक है, जेड को बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम घटा उल्टा करके लिख दें बी माइनस ए करें, तब भी जेड को ही पूर्णांक पूर्णांक में होगा वो। भाई जब a माइनस बी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया कि 2 में से 3 घटाएं तो -1 आएगा, तो वो पूर्णांक है। तो उसका अगर हम माइनस भी लगा दें तो भी +1 आएगा, तो वही पूर्णांक ही होगा। वही लिख दिया, b माइनस ए बिलोंग करेगा जेड को। इसलिए जब b माइनस ए बिलोंग कर रहा है a को, तो b वाला पहले लिखे, तो b, इसलिए b कॉमा ए बिलोंग करेगा r को। ठीक है, तीसरा देखिए। ठीक है, ये इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, हमको लग रहा आएगा अभी आपके एग्जाम में। ठीक है, तीसरा क्या है, क्या दे रखा है, ए बी बिलोंग आर और बी सी बिलोंग आर, का तात्पर्य है, मतलब अगर ये दोनों कंडीशन है तो तीसरी कंडीशन अपने आप फॉलो होनी चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, सबसे पहले चीज ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग आर। ठीक, क्या दे रखा है, ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक, रिलेशन ये तो था।
क्या और तो था या और क्या दिया है, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। तो आप बताइए इसका जो तात्पर्य क्या हुआ कि ए माइनस बी बिलोंग करेगा, जो क्या मतलब हुआ का तात्पर्य है, नीचे लिख दे रहा हूँ, का तात्पर्य है, तात्पर्य है क्या, क्या तात्पर्य है, ए माइनस बी बिलोंग करेगा जेड को, ए माइनस बी बिलोंग करेगा जेड को, इस डिफिनेशन से, ठीक। यहाँ बी माइनस सी है तो क्या करना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी माइनस सी होना चाहिए, है ना, बी माइनस सी बिलोंग करेगा जेड को। अच्छा, इन दोनों को जोड़ देगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, है ना, जोड़ देगा ए माइनस बी और इसको जोड़ दिया इस वाले को, बी माइनस सी, ये बिलोंग करेगा जेड को कि नहीं करेगा, करेगा ना, जोड़ दे तो ये इसको बिलोंग कर रहा है जेड को, इसको कर रहा है जेड को, तो जोड़ दिया, जोड़ देने पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हुआ ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। अच्छा, डेफिनेशन से देखिए, अगर यहाँ ए माइनस सी जैसे यहाँ ए और बी है तो यहाँ देखिए ए माइनस बी हो रहा है, अगर यहाँ ए सी है इसका मतलब होना चाहिए क्या, ए और सी, तो यही चीज तो चाहिए था हमको, इसका मतलब हुआ इस डेफिनेशन से, परिभाषा से जो दिया हुआ है, परिभाषा से क्या दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज, या इसका मतलब ये हुआ, या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, ये जो दिया था पर यही चीज प्रूव भी करना था, ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यही आपको प्रूव करना था, प्रूव, सिद्ध, इति सिद्धम लिख सकते हैं या प्रूव लिख सकते हैं, है ना, प्रूव, ठीक है। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को, चलिए, तो बस यही दिखाना था कि अगर ये और ये इसको कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये आना चाहिए, तो देखिए हमने ये चीज किया, ये इसे दिया था, का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ बी सी लिखा था, बी माइनस सी बिलोंग करेगा जेड को, दोनों को जोड़ दिया तो ये भी बिलोंग करना चाहिए जेड को, कर दिया तो ये बी से बी कैंसिल हो गया, ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, जब ए माइनस सी है तो यहाँ पे क्या हो चाहिए, ए और सी होना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ ए सी बिलोंग करेगा आर को, तो वही लिखा है ना, का तात्पर्य है कि ए सी बिलोंग्स टू आर, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर जो है 20 देख लेते हैं, ठीक है, चलिए, हो गया आपको, चलिए, इसी टाइप क्वेश्चन मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये वाला इंपॉर्टेंट जो बताया मैंने, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 20, क्या दिया है क्वेश्चन, चलिए, यदि एफ इज इक्वल टू 1 to 1 2 3 0 1 0 -1 जेड से जेड में एक रैखिक फलन, मतलब जेड से जेड मतलब इंटीजर से इंटीजर में एक फलन है, तो एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स निकालना है, चलिए। अच्छा, रैखिक एक चीज दे रखा है यहाँ पे, क्या दिया है, एक रैखिक फलन, तो हम जानते हैं कि रैखिक फलन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, अभी आपको मैंने बताया है, चूंकि चूंकि रैखिक फलन किस रूप का होता है, यह आप ऐसे समझिए, y बराबर एक्स प्लस, या ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ, चलिए ऐसे लिख दीजिए, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के रूप का होता है, जानते हैं आप, रूप का होता है, होता है, या इसको ऐसे कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के रूप का होता है, किस रूप का होता है, अच्छा दिया, अच्छा, तो ये क्या होता है, यानी एक्स की वैल्यू रखते जाइए और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलती जाती है, यही तो मतलब होता है एफ ऑफ एक्स का, ठीक। तो यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखें, एक्स की वैल्यू 1 रखें तो वाई की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए 1, ठीक है। फिर दूसरी, अगर हम एक्स की वैल्यू 2 रखें तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अच्छा, यहाँ 0 रखें एक्स की वैल्यू तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 आ रही है ना, बस इसी को रख देना है और ग्राफ खींच देना है, चलिए।
बना लीजिए फटाक से। चलिए ये है ना। रखिए फटाफट वैल्यू एक्स, है ना। ये रखिए, ये देखिए एक्स बराबर वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है आपका फंक्शन से दिया है। क्या दिया है देखिए, एक्स बराबर वन, एक्स बराबर वन, तो एफ ऑफ एक्स, सॉरी एक्स बराबर वन, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन, है ना। यही दिया है ना, दिया है तो रख दे रहा है इसमें, तो यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन हो गया, और ए की जगह पे क्या है, ए ही रहेगा, एक्स की वैल्यू वन है, और प्लस बी, इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन जो बना, एक इक्वेशन बन गई ए प्लस बी बराबर वन, ये समीकरण नंबर हम डाल दिया वन, ठीक है, बन रहा है। अच्छा, और कुछ देख लीजिए आसान से। अच्छा, दो और तीन रख देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स बराबर दो रख दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बराबर दो रख देंगे, ठीक है। ये इसमें कई सारे बन रहे हैं, हमें जिससे आसानी से वैल्यू मिल जाए। देखिए अगर हम जीरो रखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ का जीरो रखते हैं, यहाँ पे देखिए जीरो रखते हैं, तो ये जीरो, ये वाला जीरो हो जाएगा, प्लस बी बचेगा ना, तो ये भी देख लो दूसरा वाला, जो ये वाला पॉइंट जीरो, ऐसे मैं लिख दूं क्या है, जीरो का माइनस वन लिखा है ना, तो ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक्स बराबर जीरो रखने पे एफ ऑफ एक्स वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन रख दीजिए, एक्स बराबर जीरो इस इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको मैं समीकरण नंबर वन डाल दे रहा हूँ, F2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में एक्स बराबर वन, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन रखने पर, है ना, ये दिया हुआ था, तो समीकरण फर्स्ट में, अरे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में रखने का, समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, तो ये आपकी वैल्यू मिल गई, ठीक, ये दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट, फर्स्ट में मान रखने पर, रख दीजिए, क्या रखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, माइनस वन दिया है, तो माइनस वन कर दिया, ए बराबर क्या, एक्स बराबर क्या है, जीरो, तो जीरो हो गया, जीरो गुणे ए गुणे जीरो प्लस बी, तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज माइनस वन इक्वल टू, तो जीरो हो गया, जीरो प्लस बी, इसका मतलब बी बराबर क्या मिल गया, माइनस वन, ये जीरो हो गया, तो बी बराबर माइनस वन, वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू में यहाँ रख दो, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो बी बराबर, बी की वैल्यू का मान लिख दीजिए, का मान इस समीकरण रख दीजिए, समीकरण दो में रखने पर रख दीजिए, तो रख देंगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए, और बी की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस वन, माइनस वन इक्वल टू वन, यानी दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू टू हो जाएगी, है ना, ए इक्वल टू टू हो गई। अब ए और बी मिल गया तो इक्वेशन बन जाएगा, इसलिए जो आपका समीकरण बना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ए की वैल्यू दो है ना, आप लिख लीजिए कि ए और बी की वैल्यू लिख दीजिए, ए और बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए इसमें, तो ठीक है, तो क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू, और एक्स एक्स ऐसे रहेगा, प्लस बी की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन है तो माइनस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, टू एक्स माइनस वन, यही करना था आपको, रैखिक फलन है, तो जब पहले तो दे रखा है कि रैखिक फलन है, तो रैखिक फलन आप जानते हैं कि y बराबर ए एक्स प्लस बी के रूप में होता है, ठीक है, तो रख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी मान लिया, ठीक है। अब दिया है, क्या दिया है, देखिए यहाँ फलन दिया है, तो फलन जब दिया हुआ है वन कमा वन, तो पहला वाला ले लिया है, तो हम चाहे दो तीन भी ले सकते हैं, तो दो तीन लेते थोड़ा बड़ा बन जाता, अब ऐसे मैंने जब जीरो वन, ये इसमें से कोई भी ले सकते हैं ना, इसमें से जब संतुष्ट सबको करेगा, तो मैंने सिर्फ क्या ले लिया, पहले वाला ले लिया, वन कमा वन, ठीक है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है वन कमा वन, वन दिया है, तो दिया है क्या, इसका तो एक्स बराबर वन, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन, रख दिया समीकरण फर्स्ट में, क्या हो गया, वन वन, एफ ऑफ एक्स वन हो गया, और इक्वल टू ए इंटू वन
प्लस बी, यही तो मतलब हुआ ए प्लस बी इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, फिर दूसरा मैंने क्या ले लिया, 0 का मैक्सिमम वाला ले लिया, ये वाला लिया, इसको नहीं लिया, ले सकते थे उससे भी आया था, थोड़ा सा बड़ा बनता। ठीक है, तो मैंने 0 माइनस 1 ले लिया, 0 1 यहाँ 0 देंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस बी हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा। ठीक है, इससे वैल्यू निकल गई बी इक्वल टू -1, बी इक्वल टू -1 जब आ गया तो इसमें रख दिए, तो इसलिए ए निकल गया, ए निकल गया और बी आ गया, दोनों वैल्यू दिए इसमें, इक्वेशन बन गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आसान, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से। चलिए मिटा ला, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, ये है, ये हो गया, हाँ 21, जल्दी से कर लीजिए इसको। एफ ऑफ एक्स दिया है, जो फलन है क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 टू फाइंड द डोमेन। ठीक है, फाइंड डोमेन फाइंड करना है, प्रांत ज्ञात करना है। तो प्रांत ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, नीचे वाला चीज 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो पहले हम 0 को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 0 जब अगर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज अगर 0 आ गई तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि परिभाषित नहीं होगा, है ना। तो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे लिख लीजिए, फंक्शन, ये फलन फलन परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित परिभाषित नहीं होगा, जब नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब ये वैल्यू 0 हो जाएगा, जब जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, तो यानी एक्स की वैल्यू 2 आएगी, तो जो 2 वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को रखने पे वो 0 आ जाएगा, इसका मतलब कि वो उस वैल्यू को नहीं रखेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, जो फलन लिखा होता है प्रांत है, तो प्रांत देखिए, ये जो प्रांत होता है ये इसका, तो फंक्शन जब डिफाइन करते हैं, फलन फलन जब डिफाइन करते हैं तो उसमें होना चाहिए कि जब फलन लिखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये बहुपद है, ये बहुपद है, तो जो इसका जो प्रांत होता है आर होता है, लेकिन लेकिन ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो वही से आगे जो लिखा जाता है, इसके आगे क्या लिखा जाता है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है, फिर इसकी वैल्यू लिख दी जाती है, जो वैल्यू आती है उसको लिख दिया जाता है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालिए पहले, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ठीक है, तोड़ दीजिए, तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 एक 5, यानी आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर, यही है ना, देखिए माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, मैं इसे कैसे तोड़ूंगा, x माइनस 4 एकम 4, x माइनस 4x और माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 एकम 4, ये तोड़ने का तरीका क्या होता है कि 4 एकम 4, यहाँ एक्स स्क्वायर कोई गुणांक तो है नहीं, तो 4 एकम 4 और 4 एक 5 जोड़ करके 5 आना चाहिए, तो देखिए इसलिए मैं तोड़ा 4 एकम 4। ठीक है, एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक, यहाँ एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 4 आ जाएगा, दोनों में देखिए बराबर आ गया ना, और 0, इसका मतलब हुआ एक्स माइनस 4 दोनों में कॉमन हो गया, और यहाँ पे एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसलिए जो उसका रेंज होगा, प्रांत होगा, आर होता है, और आर में एक्स की वैल्यू 4 और 1 के बराबर नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जो एफ ऑफ एक्स हुआ का प्रांत क्या हो गया, आर होगा, लेकिन उसमें से देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी ना, एक्स बराबर अगर ऐसे करें, एक्स बराबर 4 आएगी और एक्स बराबर -1 आएगी, तो इसका मतलब ये +1। ठीक है, जब उधर ले जाएंगे तो एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 4 आएगा, और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर 1 आएगा, एक्स बराबर
वन आएगा। तो उसका मतलब ये होगा उसमें हम 4 और 1 नहीं ले सकते, 4 और 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 और 1 अगर ले लेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, जीरो आ जाएगी। ये रखिए आप, अगर वन रखिए, मान लीजिए यहाँ आ गया वन, वन एक्स बराबर कितना आ गया वन, तो वन रखेंगे देखिए क्या आएगा, वन प्लस फोर फाइव आ गया, और यहाँ पे माइनस फाइव, तो माइनस फाइव प्लस फाइव जीरो हो गया, जीरो हो जाता है ना अनंत, है ना, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इस तरीके से चार रखेंगे तभी हो जाएगा, चार चौका 16, चार 20, पांचों का 20, देखिए माइनस 20, है ना। तो इसलिए प्रांत जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रांत होती है आर, लेकिन उसमें से ये वैल्यू बराबर जीरो नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए इसको लिखें, इसको लिखते हैं इट डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यू आती है क्या, चार और एक आएगी। ये हो गया प्रांत आर होती है, मतलब वास्तविक संख्या होती है, लेकिन उसमें चार और एक नहीं ले सकते। ये आपका प्रांत हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपका प्राप्त हो गया था बचा, हाँ ये फलन, ये फलन है, इसका आलेख ज्ञात करना है, इसको मिटा दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा, क्योंकि अलग आलेख करेंगे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ग्राफ खींचना है इसका, मिटा दे रहे हैं। चलिए जल्दी से कर लीजिए, तो मुझे क्वेश्चन ये वाला, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है, और इसकी वैल्यू जब वन है, कब, जब एक्स इक्वल टू जीरो है, और एक्स प्लस वन वैल्यू आ रही है कब, जब एक्स की वैल्यू, ठीक है, इसका मतलब पहले तो ऐसे कीजिए, है ना, ऐसे कर रहे हैं, और चार्ट भी बना लेते हैं चाहे तो। ठीक है, ये जानते ही हैं एक्स, एक्स डैश, और ये वाई, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, चार्ट बना लें, एक्स की वैल्यू रखते जा रहे हैं। चलिए एक चीज तो पहले मिल ही जा रहा है कि एक दो जीरो पे बना जा रहा है, ठीक है, वैल्यू निकालते जाइए। चलिए देखिए, दो चार्ट बना दे रहा है, देखिए एक्स बराबर जीरो पे तो वन मिल जा रहा है, अभी इसको हम ड्रा करने से पहले एक चार्ट बना दे रहा है, चार्ट इधर बना दे रहा है ना, तो इधर ही कर दे रहा है, तो इधर कर दे रहा है। चलिए देखिए, एक्स की वैल्यू अगर जीरो से छोटी लेंगे, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री लेंगे, तो फंक्शन कौन सा काम करेगा, ये वाला, तो ये इसको लिख दे रहे हैं पहले तो, व्हेन, व्हेन इसी ग्राफ कर रहा है, एक्स की वैल्यू जब जीरो से छोटी है, जब, हिंदी में लिखेंगे जब क्या, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ले लीजिए, वैल्यू ले लेते हैं इसमें, दो चार ठो, चलिए तो दो चार ठो ले ले रहे हैं, बस हो जाएगा उससे, है ना, तो हम ले दिए एफ ऑफ माइनस वन ले लिए, यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस वन, तो माइनस वन कर देंगे तो क्या आएगा, ये तो वन है ही है, और माइनस वन और माइनस वन कितना आ जाएगा, वन, और यहाँ माइनस वन, ठीक है, तो दो आ जाएगा। ठीक, माइनस टू ले लिए, माइनस टू ले लिए, माइनस टू ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस टू, तीन आ जाएगा। ठीक है, एफ माइनस थ्री ले लिया, तो वन माइनस माइनस थ्री, चार आ जाएगा। ठीक है, ये जब मैंने क्या लिया, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है। अब दो तीन ठो हो गया, और तीन ले लिया बहुत हो गया, इसी से ग्राफ आ जाएगा। और एक बार ले लेते हैं जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जब, इसके लिए भी ले लीजिए, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो जीरो से बड़ी ले लीजिए, जीरो से बड़ी क्या होती है, वन टू थ्री पॉजिटिव हो जाती है, एफ ऑफ वन, वन ले लीजिए, तो वन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ टू ले लीजिए, दो ले लीजिए, तो दो प्लस एक तीन, सिमिलरली एफ ऑफ थ्री, तो कितना आ जाएगा, थ्री प्लस, हम और भी ले सकते हैं, बस इतना ही लगेगा। ठीक है, और जीरो पे दिया ही हुआ है, जीरो पे वन दिया है, अब ग्राफ खींच लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, ये तो ऐसे आप लिख लीजिएगा, ऊपर बना लीजिएगा, और उसके नीचे से ग्राफ खींचिएगा। ठीक है, तो हम ले लिया वन टू थ्री फोर, ऐसे इधर
1 2, तो बराबर दूरी पर रहेगा। ठीक है, आपको भले इसको नजदीक लग रहा हो, बराबर दूरी पर करिएगा। थोड़ा सा इधर करने में इधर हो जा रहा है। 2 3 4 ऐसे इधर। ठीक, ये सब निगेटिव में हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। ठीक है, 1 2 3 4 5 नीचे -1 -2 -3 -4। ठीक, चलिए सबसे पहले पॉइंट ले लेते हैं। एक्स का सबसे पहला पॉइंट क्या है, थोड़ा जीरो, जीरो पे 1, यानी जीरो पे जो पॉइंट बन रहा है ये वाला पॉइंट बन रहा है ना, 1 वाला बन रहा है। जीरो पे इसको वैल्यू 1 मिल रही है। अच्छा अच्छा, अब आप देखिए, माइनस में ले रहे हैं तभी ऊपर पॉजिटिव मिल रहा है, और पॉजिटिव मिल रहा है तभी देखिए प्लस में सब आ रहा है। रखते हैं भाई। चलिए एफ बराबर -1, -1 यहाँ है, -1 पे 2 मिल रहा है। देखिए -1 ये है, -1 पे कहाँ मिल रहा है, 2, ये इस जगह पे मिल रहा है। ये मैं गोला कर दिया। ठीक, अच्छा फिर क्या है, -2 पे 3, -2 देखिए यहाँ से इधर आ रहा है, और ऊपर जाएंगे तो 3 ऐसे आ रहा है। -2 ये आ गया, ऐसे सही पे ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है, -3 पे -3 इधर आ गया, इस पे जा रहे हैं 4, ये ऐसे आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव मिल रहा है ऊपर डायरेक्शन। अगर ये निगेटिव हो तो नीचे आ रहा है। ठीक, अच्छा ये तो ये हो गया 4 कर ले। अब इधर वाले ले लीजिए, F1 पे 2, 1 पे 2 इधर, 1 पे 2। चलिए फिर 2 पे 3, 2 इधर गए, 3, 2 पे 3। ठीक, ये मिल रहा है। फिर 3 पे 4, 3 पे इधर गए, ऊपर गए, ये 4 मिला दीजिए। देखिए ऐसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सीधी रेखा बन जाएगी, ये ग्राफ खींच गया। ठीक है, इसके किसके लिए, इसके लिए। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका ये ग्राफ खींचिए। तो आज मैंने आप लोगों को अध्याय 2 का विविध उदाहरण के बने प्रश्न को सॉल्व कराया, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया। इसके बाद अब जो एक्सरसाइज है इस पे विविध उदाहरण की, उसको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ये तो विविध उदाहरण के जो सॉल्व क्वेश्चन थे किताब में आपके वो थे। अब इसके बाद अनसॉल्व जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा अगले पार्ट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।